हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरएस एंड आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज हम आईबीपीएस की जो पोस्ट निकली है 710 उसका लॉ ऑफिसर का फॉर्म जो है वो फिल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाके आईबीपीएस की जो साइट है वो ओपन करेंगे। इसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट होगा। आईबीपीएस की साइट ओपन करने के बाद आपको सीआरपी स्पेशलिस्ट ऑफिसर पे क्लिक करना है। ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए स्पेशल इन्होंने जो कॉलम बनाया हुआ है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी जिस पे आपने ट्वेल्थ ट्वेल्थ जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑफिसर सीआरपी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर 12th पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो में आपको पूरी डिटेल शो हो जाएगी जिस पे लिखा है कि कमेंसमेंट कब से शुरू है। ये 1 नवंबर से शुरू है। क्लोजर कब है रजिस्ट्रेशन का 21 नवंबर 2022 और एप्लीकेशन को आप एडिट भी 21 नवंबर 2022 से कर सकते हैं तक कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन प्रिंट करने की वो 1 दिसंबर 2022 है। और आपको फ़ी जो पे करनी है वो भी 1 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक है। जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यू रजिस्टर करवा रहे हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। और जिन्होंने पहले भी आईबीपीएस के ऑफिसर की जो पहले भी रजिस्टर हो चुके हैं या जिन्होंने पहले भी फॉर्म भरे हैं या उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए हैं तो वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग से शुरू है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम भरेंगे, आप अपना फर्स्ट नेम कंफर्म करेंगे। अगर मिडिल नेम है तो वो मिडिल नेम फिल करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे। फिर लास्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपका फुल नेम जो है वो अपने ऑटोमेटिक ही शो होने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। ऑल्टरनेटिव नंबर देना है दे सकते हैं, नहीं देना है ना दें। नेक्स्ट है आप ईमेल आईडी दें अपनी, और जो भी आप याहू पे है गूगल पे है वहाँ वो अपना डोमेन आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, सिक्योरिटी कोड भरेंगे। आप हमेशा अपना फ़ोन नंबर और ईमेल नंबर वही दें जो एक्टिव है, और ताकि जो जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन आनी हो तो वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पे अपनी स्कैन फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पे अपनी आपको स्कैन फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करनी है और उसके बाद उस फोटोग्राफ को कंफर्म करना है। ये डिक्लेरेशन आपको क्लिक करनी है, अदरवाइज आपका नेक्स्ट विंडो पे नहीं खुलेगी। नेक्स्ट है आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद फिर से आपको कंफर्म करना है। और उसके बाद नेक्स्ट पे सेव एंड नेक्स्ट, जहाँ पे भी सेव एंड नेक्स्ट है वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है, और जहाँ पे भी नेक्स्ट है वो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट फिलिंग होगी। जो भी पोस्ट है आपकी फिल होगी। अगर आप आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए एग्रीकल्चर फील्ड, राज्यसभा अधिकारी के लिए राज्यसभा, तो हम लॉ ऑफिसर के लिए फिल कर रहे हैं तो हम लॉ ऑफिसर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोड आ जाएगा। आपकी जो भी कैटेगरी है, आप जर्नल हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, तो जो भी आप फिल करेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद एक बार अगर आप कैटेगरी फिल कर देते हैं, उसको कंफर्म कर देते हैं, तो वो चेंज नहीं होगी दोबारा। उसके बाद अगर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे येस एंड नो का ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर येस है तो आप जो भी आपकी डिसेबिलिटी है उसके बारे में डिटेल्स फिल करेंगे। सब डिटेल्स जो हैं जो भी डिसेबिलिटी की टाइप्स हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपकी वो ऑप्शन शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे नो है तो फिर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल्स देनी होंगी कि आपकी अगर डिसेबिलिटी है तो फिर एग्ज़ाम टाइम पे आप कोई कंपलसरी टाइम लेना चाहते हो, या फिर अगर आपकी राइटिंग अफेक्ट हो रही है तो कोई आप अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप एक्स्ट्रा टाइम लोगे या नहीं लोगे। अगर आपका जो भी डोमिनेंट हैंड है ड्यूरिंग राइटिंग,
तो वो अफेक्टेड है या नहीं है। अगर आपने कोई कंपनसेटरी टाइम लेना है तो उसके इसकी फर्दर ऑप्शंस हैं। अगर आपने स्क्रिप्ट डिस्क यूज़ कर रहे हो तो फिर वो भी यहाँ पे आप मेंशन करोगे। उसके बाद उसके बाद ये भी बताना है कि अगर आपको आपके फैमिली मेम्बर या कोई भी जो चाइल्ड है वो 1984 के राइट्स में कोई किसी की डेथ ना हुई हो, अगर हुई है तो फिर आप यहाँ पे वो जो भी है फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको रिलीजन बताना है यहाँ पे जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो सारे रिलीजन शो हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे ऑप्शन आप फिल कर सकते हो, अगर नहीं हो तो फिर नो कर देना। उसके बाद जो भी आपकी पीरियड ऑफ सर्विस है इन मंथ्स, तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आप डिफेंस में सर्व कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे, और आपकी जो भी रिटायरमेंट की डेट्स हैं वो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि आप अगर पीएसयू सेक्टर में हो या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो उसकी डिटेल उसके बारे में भी बताओगे। अगर आप हो तो फिर यहाँ पे यस कर देना, अगर नहीं हो तो फिर नो कर देना। उसके बाद आपको बताना होगा कि आपने पहले स्पेशलिस्ट ऑफिसर का कोई फॉर्म किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे यस कर दोगे, और जितने भी अटेम्प्ट्स हैं यहाँ पे लिख के वो सारे अटेम्प्ट्स जितने भी हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, और अगर नहीं है तो फिर नो कर देना, ये ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी बताओगे इंडियन। आपकी जिस भी एग्जाम जो भी आप स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हो वो यहाँ पे स्टेट मेंशन करोगे, यूटी मेंशन करोगे, यहाँ पे स्टेट कोड आ जाएगा। और उसके बाद आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे सेंटर बता दोगे। और उसके बाद यहाँ पे मेंस के जो भी यहाँ पे स्टार हैं ये सारे जितने भी कॉलम्स पे यहाँ पे स्टार हैं ये कंपलसरी होते हैं, ये आपको पूरे फिल करने होते हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आप मेन एग्जामिनेशन का सेंटर यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद जो भी आईडी आप अपने एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग लेके जाओगे, जैसे आधार कार्ड, लाइसेंस या कोई भी और ऑप्शन होगी आपके पास आईडी प्रूफ के लिए, तो वो आप यहाँ पे फिल करोगे, उसका आईडी का नंबर फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरोगे, डेट मंथ और ईयर के हिसाब से। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जो एज है वो आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करोगे, फिर आधार कार्ड नंबर दोगे। जैसे ये यहाँ पे आप जो भी अपनी आईडी प्रूफ के लिए लेके जा रहे हो, जैसे यहाँ पे पैन कार्ड मांगा है उन्होंने, पासपोर्ट मांगा है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, या आपकी पासबुक की फोटोग्राफ है, ऐसे सारी की सारी आईडी प्रूफ सब इसमें से कोई भी सिलेक्ट करोगे जो आप वहाँ पे एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग लेके जाओगे। उसके बाद आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर दोगे। यहाँ पैन कार्ड नंबर देना कंपलसरी नहीं है, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। उसके बाद अगर आपका कोई ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर है तो फिर आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अगर नहीं है तो फिर नो कर देना। जेंडर ऑफ द ट्विन बताओगे, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, नेम ऑफ द ट्विन बताओगे, मैरिटल स्टेटस बताओगे, अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडोअर, डिवोर्स्ड और जुडिशली सेपरेटेड। फादर्स नेम बताना है, मदर्स नेम बताना है, स्पाउस नेम बताना है, और उसके बाद आपको अपना एड्रेस बताना है। एड्रेस आप बता के, अगर तो आपका सेम एड्रेस है तो फिर सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस क्लिक करके दोनों पे सेम एड्रेस आ जाएंगे, अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट भी भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चूज फॉर एड्रेस फॉर जीएसटी इन्वॉइसिंग जो है वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भी कर सकते हो, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भी कर सकते हो, जो भी आपकी जीएसटी इन्वॉइसिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपकी फीस ऑटोमेटिकली शो होने लग पड़ेगी। आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके अपनी सारी डिटेल्स जो है वो सेव कर सकते हो। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन का फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको बताना आई यू अ ग्रेजुएट, ऑफ कोर्स, अदरवाइज पोस्ट कैसे भरोगे, यस और नो करके यस करोगे। और उसके बाद ग्रेजुएशन बताओगे कि किस सब्जेक्ट में है, तो हम लॉ ऑफिसर की पोस्ट भर रहे हैं तो हम यहाँ पे लॉ का एलएलबी करेंगे। और उसके बाद ड्यूरेशन इन कोर्स बताएंगे, क्योंकि एलएलबी जो है वो दो तरह की होती है, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स, तो आप जो भी आपकी इन इयर्स है तो वो आप बता दोगे। डेट ऑफ पासिंग आपकी डिग्री पे लिखी होगी वो बता दोगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स बता दोगे कि आपकी सीजीपीए आपकी डिग्री पे मेंशन होगी, उसको जैसे भी मल्टीप्लाई करना है जिस भी अमाउंट से वो करके फिर आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकल आएंगे और आप अपनी क्लास बता दोगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा है तो फिर आप वो मेंशन कर सकते हो।
उसके बाद आपको कंप्यूटर की डिटेल्स बतानी है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या आपने डिप्लोमा किया है या आपने डिग्री के ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशंस या लैंग्वेज पढ़े हैं, तो फिर उस पे आप यस क्लिक करोगे, और ये भी मैंडेटरी है, इसको भी फिल करना मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आपने कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़े हैं इन स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, वो भी आप बता दोगे। उसके बाद डिटेल्स बताओगे कि कंप्यूटर नॉलेज की आपकी किस में है। अगर सर्टिफिकेट है तो आप वो क्लिक करोगे, डिप्लोमा किया है आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में तो वो करोगे, डिग्री है आपकी तो वो करोगे, अगर आपने हाई स्कूल में पढ़े हैं तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फिर ऑप्शंस आती हैं कि आपने कंप्यूटर ऑपरेशंस किया है या कंप्यूटर लैंग्वेज किया है, तो आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे जो भी आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से है। उसके बाद आप इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, आप अगर अपने बार काउंसिल पे इनरोल्ड हो तो वो बताओगे। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओगे, जैसे PH है या समटाइम्स कईयों का P भी था, और वो आप अपना यहाँ पे जो भी PH नंबर है वो बता दोगे। उसके बाद डेट ऑफ इनरोलमेंट बताओगे कि आप जिस डेट पे भी बार काउंसिल में इनरोल हुए थे उसका डेट, मंथ एंड ईयर बताओगे। अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी कोई कन्विक्शन है क्रिमिनल या सिविल तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, और अगर येस है तो फिर उसकी डिटेल्स यहाँ पे बता दोगे। यहाँ पे आपकी डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज लिखा हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर लैंग्वेज। उसके बाद आपसे लैंग्वेजेस पूछी जाएंगी कि आपकी कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तो मेन इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी है। अगर आपको तीनों पढ़नी और लिखनी और बोलनी आती हैं तो आप तीनों पे क्लिक कर दोगे, और अगर कोई आपको डिफरेंट लैंग्वेज आती है तो आप वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, उससे आपकी सारी जो डिटेल्स हैं वो सेव हो जाएंगी। उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस बतानी है कि कौन से बैंक पे आप प्रेफर करोगे अपनी जॉब, तो वो बैंक आपको सारे जो बैंक्स हैं वो सिलेक्ट करने होंगे। तो आप जैसे भी आपकी प्रेफरेंस है वो आप फिल कर सकते हो। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट आपका पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो ऐसे फिल होके आपको वो डिटेल्स शो कर देगा कि आपको, ताकि आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो। एंड में आके आपको कुछ डिक्लेरेशंस जो हैं वो क्लिक करनी है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पे आप आई एग्री करोगे कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। उसके बाद आप कंफर्म करोगे कि आपका जो भी नाम है वो आपके आईडी प्रूफ से मैच कर रहा है। उसके बाद अगर आपका नाम चेंज हुआ है कभी तो आप वो ये कॉलम क्लिक कर सकते हो, और उसका प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर नहीं है तो फिर इसको खाली छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये आपको एक खुलेगा जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन और डाटा जो भी है, इसके बाद बोला गया है कि आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो आप ध्यान से ये फिल करके उसके बाद ही कंफर्म करना। उसके बाद आपको एक थंब उसके बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो अपलोड करना है। इसका साइज 20 से 50 KB होगा, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन फिल करनी है जिसका साइज 50 to 100 होगा। ये डिक्लेरेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख के लिख के विद ब्लैक पेन और रनिंग हैंड राइटिंग में लिख के अपलोड करना है। और उसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है जब आप फिल कर देंगे तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेमेंट पे जाएंगे। ये डिक्लेरेशन है, आई योर नेम hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. ये डिक्लेरेशन है, इसको फिल करके आप ओके करके अपलोड करके नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आपकी पेमेंट आ जाएगी कि आपकी कितनी फीस है, वो अमाउंट पे करके आप यहाँ पे सिक्योरिटी कोड फिल करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपकी पेमेंट पे आ जाएगी, जो भी आपका पेमेंट का तरीका है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, UPI है, या फिर कोई भी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप जो अपनी पेमेंट है वो फिल कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। और बस यही आपका फॉर्म था। आपको अपनी फ़ी पेमेंट, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है क्लोजिंग डेट वो 21 नवंबर है, और आपकी फ़ीस की भी पेमेंट जो है वो 1 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक है। और
इसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया और आप फीस नहीं भर रहे हैं तो भी आपका फॉर्म जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप प्लीज़ ये कोशिश कीजिएगा कि अपनी फ़ीस भी मतलब इमीडिएटली पे कर दें जैसे कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। सो उसके बाद जब आप लॉग आउट करके फ़ीस पेमेंट करके दोबारा से यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो आपका ये फॉर्म निकल आएगा, जहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हो और अपनी पेमेंट की जो भी रिसिप्ट है उसको प्रिंट कर सकते हो, और कोई टैक्स इनवॉइस है तो वो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।